आज हम लोग जो है परमिट रिसीवर के बारे में जानेंगे। परमिट रिसीवर क्या है, परमिट रिसीवर कौन होता है, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको क्या क्या उसके पास नॉलेज होना चाहिए, कैसे कैसे साइट पर वो क्या क्या अपना इम्प्लीमेंटेशन करेगा, ये सारा चीज़ उसको मालूम होना चाहिए, तभी जा कर के वो परमिट रिसीवर बन सकता है। हम लोग क्या करते हैं, जनरली किसी को भी परमिट रिसीवर बना देते हैं। वैसा परमिट रिसीवर नहीं चलेगा। परमिट रिसीवर वही चलेगा जिसके पास उस काम के लिए, जिस काम का परमिट रिसीव करने गया है, उस काम का पूरा नॉलेज हो उसके पास। तो उसके पास सबसे पहले क्या है कि वह तो आदमी किसी भी कॉन्ट्रैक्टर, सब कॉन्ट्रैक्टर, क्लाइंट, किसी भी संस्थान से ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, ऑथराइज्ड होना चाहिए, उसको ऑथोरिटी दिया गया हो, तब जाकर के उसको हम लोग परमिट रिसीवर बना सकते हैं। परमिट रिसीवर को बहुत तरह की चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे वो परमिट के बारे में, जिस परमिट को लेने जा रहा है, जिस परमिट को रिसीव करेगा, उस परमिट के बारे में पूरी नॉलेज होना चाहिए एज पर सुपरवाइजर के जैसा। सुपरवाइजर को जितना नॉलेज चाहिए होता है उतना ही नॉलेज परमिट रिसीवर को होना चाहिए कि वो वहाँ पर कौन सा प्रिकॉशन देना है, कौन सा पीपी यूज़ करना है, कभी आइसोलेशन करने का ज़रूरत पड़ा, कभी आइसोलेशन करने का ज़रूरत पड़ा, कभी जो है किसी काम के लिए कुछ एक्स्ट्रा जो प्रिडिकेबल हैजार्ड है उसके लिए कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ा। ये सारा चीज़ वो सुपरवाइजर के जैसा जानता हो तभी जा कर के हम उसे परमिट रिसीवर बना सकते हैं, अदरवाइज हम उसको नहीं बना सकते। तो परमिट रिसीवर जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि परमिट को लाना और जिस जगह पे काम हो रहा है उस जगह पे परमानेंटली परमिट को रख देना। ठीक है। अब जो है परमिट रिसीवर को यह भी मालूम होना चाहिए कि जो भी प्रिकॉशन मेंटेन करना है एक्टिविटी के अनुसार, वो सारे प्रिकॉशन को मेंटेन कर रहा है या नहीं कर रहा है। कौन? वर्क क्रूज, काम करने वाले लोग उस सारे प्रिकॉशन को मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये परमिट रिसीवर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसको चेक करता रहे, बीच बीच में जाके देखता रहे। दूसरा, वर्कर को भी कुछ मालूम होना चाहिए परमिट के अंडर में, क्योंकि वर्कर साइन तो नहीं करता, रिसीव नहीं करता, न उसको पास करता है, न बनाता है, न भरता है, लेकिन उसकी भी कुछ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इस परमिट में काम करेंगे तो हमारा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उसका सबसे पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि परमिट का टाइम टेकन क्या है, कितने बजे से कितने बजे तक का परमिट है, इसको सबसे पहले उसको मालूम होना चाहिए। दूसरा, मेरे परमिट का दायरा क्या है, दायरा मतलब एरिया, कितने एरिया तक हम इस परमिट को इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, इसका ध्यान रखना चाहिए। किसको? वर्कर्स को। और वर्कर जो है इसका भी ध्यान रखे कि जब वो किसी काम को कर रहा है तो करते वक्त अगर किसी बाधा की वजह से, जैसे कभी कहीं पर कोई स्कैफोल्डिंग बन जाता है या कोई बड़ा क्रेन इंस्टॉलेशन हो जाता है, तो वैसे समय में वर्कर को ये मालूम होना चाहिए कि अगर आपके काम को बाधित किया गया, आपके काम को रोक दिया गया किसी वजह से, तो आप अब दूसरे जगह पे उसी परमिट में काम नहीं कर सकते। क्यों? दूसरे जगह का रिस्क असेसमेंट बदल जाएगा। तो रिस्क असेसमेंट तो बदल जाएगा, तो आपका तो जो परमिट में रिस्क असेसमेंट पहले से लगा है, यहाँ के इन्वायरमेंट के अनुसार वो तो रिस्क असेसमेंट लगा है, वहाँ का तो रिस्क असेसमेंट है नहीं, तो अब उस काम को बंद कर देगा। कौन बंद कर देगा? वर्कर जो है परमिट रिसीवर सुपरवाइजर को कहेगा तो काम बंद हो जाएगा और परमिट को साइन आउट कर दे। ये सारा चीज़ वर्कर को भी मालूम होना चाहिए। फिजिकल बाउंड्रीज क्या है और वर्क एक्टिविटी क्या है, उसका टाइम कितना है, ये सारा चीज़ परमिट में वर्कर को भी मालूम होना चाहिए, परमिट रिसीवर को भी मालूम होना चाहिए। ये सारा चीज़ हमें मेंटेन करना है। प्लस काम कंप्लीट हो गया, काम कंप्लीट हो गया तो परमिट रिसीवर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वर्कर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस एरिया से जितना भी सामान लाया था स्टोर से, सारे सामान को जो यूज हो गया, जो बच गया उसको उठा करके सेग्रीगेट करके स्टोर में पहुंचा दे, और जो सामान स्टोर में पहुंचाने लायक नहीं है, गंदगी है, कचरा है, रेसिड्यूज है, इसको क्या करे कि उसको साफ सुथरा करके हाउसकीपिंग करके उसको डिस्पोजल कर दे और एरिया को क्लीन करके जाए। ये परमिट में वर्कर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, परमिट रिसीवर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये इसको कराए। ठीक है ना। तो ये जो है आपका परमिट
रिसीविंग जो आदमी है उसकी ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ वो जो है अपने आप को इस तरह से काम को करता है। तो इस तरह से जब काम को करेगा तभी जा कर के वो परफेक्ट परमिट रिसीवर कहलाएगा, और उस परमिट में काम करने वाला वर्कर कहलाएगा जो वर्कर काम कर रहा है। तो इसी तरह से आज हम लोग इस परमिट रिसीवर को जाने और इस परमिट रिसीवर के इस प्रोसीजर को हमने जाना, और इस तरह से हम परमिट रिसीवर के रूप में काम कर सकते हैं और लोगों से जो परमिट रिसीवर है उससे ये काम करवा सकते हैं। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं, और फिर इसके टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए दूसरे वीडियो का आप इंतज़ार करें और बेल आइकन को दबाएं और लाइक और सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू। टेक्नो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग, आपकी उड़ान ही हमारी पहचान। अगर आप में हुनर है तो ही आपकी कदर है, और युवाओं को हुनरमंद बनाने की हर संभव कोशिश टेक्नो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग के द्वारा जारी है। तो करिए अपने उज्जवल भविष्य की तैयारी टेक्नो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग के साथ। इस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में बहुत सारे शॉर्ट टर्म सर्टिफाइड ट्रेनिंग कराए जाते हैं, जैसे कि PLC एंड SCADA प्रोग्रामिंग, इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर, इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन, HVAC इंजीनियर, HVAC टेक्नीशियन, BMS टेक्नीशियन, BMS ऑपरेटर, CCTV टेक्नीशियन, फायर अलार्म टेक्नीशियन, सेफ्टी ऑफिसर, नीबोश, क्रेन, एक्सकवेटर और JCB ऑपरेटर। ये सभी टेक्निकल कोर्सेज रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। टेक्नो इंस्टीट्यूट में 100% हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कराई जाती है और 100% प्लेसमेंट भी दिया जाता है। आज टेक्नो के छात्र देश विदेश के बहुत सारे कंपनी में कार्यरत है। टेक्नो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग गवर्नमेंट रजिस्टर्ड, ISO सर्टिफाइड और अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट है। हमारे यहाँ स्मार्ट क्लासरूम, क्वालिफाइड फैकल्टी, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल क्लास, हॉस्टल की सभी सुविधा है, जिससे बच्चे अपने कैरियर की तैयारी शानदार तरीके से करते हैं। हम उचित काउंसलिंग के जरिए युवाओं को मोटिवेट भी करते हैं। तो देर किस बात की, ज्वाइन करें। हमारा पता टेक्नो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग, मानगो, जमशेदपुर, झारखंड।